आज भी काबुल में जब बच्चा रात को रोता है तो उसकी माँ कहती है बेटा सो जा, वरना कौन आ जाएगा। अटक पार कर गए थे। मान सिंह के 300 साल बाद, कितने साल बाद, ये 1580 के आसपास। अब आगे आपके आता है फटाफट, पहले पूरी जाता है, नासिर खान कतलू खान को पकड़ के कत्ल करता है दोनों का, और कौन से मंदिर को बचाता है। अब भाई साहब 1605 की बात है, अकबर चारपाई पे पड़ा है, आज मरे कल मरे वाली पोजीशन है। अकबर ने पहले कह रखा था कि अगला बादशाह बनाना है खुसरो को, किसको बनाना है, पर मैंने बताया था मरते मरते जहांगीर उसे पटा लेता है। तो अकबर ने कहा भाई ठीक है, अगला बादशाह किसको बनाना है। अकबर का सबसे मुख्य सेनापति कौन, मान सिंह। अकबर ने पहले मान सिंह को कह रखा था कि जैसे मैं मरूं बादशाह किसको बना देना, खुसरो। पर अकबर का प्लान चेंज हो गया, अब अकबर किसको बनाना चाहता है, जहांगीर। तो उसने मान सिंह बुलाया कि मान सिंह, मेरे मरने के बाद अगला बादशाह खुसरो को नहीं बनाना, किसको बनाना है। मान सिंह ने कहा ये क्या तरीका, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। तो अरे उसने कहा नहीं नहीं यार मैं कह रहा हूं। उसने कहा मान सिंह नहीं, हमने पूरी तैयारी कर ली, अब तो खुसरो को ही बनाएंगे। तो उसने मान सिंह कहा अरे सुन मेरी बात, तू 7,000 का मनसबदार है, कितने का है। तो 1605 में मरता मरता अकबर इसको कितने का मनसबदार बनाएगा, 5,000 से ऊपर किसी हिंदू को बनाते ही नहीं थे। किसी हिंदू को बनाया था तो किसको बनाया था। अब मुझे बताओ कोई अच्छा सेनापति होता है, या ये बताओ कि बॉर्डर के ऊपर कमजोर सेनापति भेजे जाते हैं, अच्छे सेनापति। तो मान सिंह को बॉर्डर ही बॉर्डर पे रखा। पहले बॉर्डर पे भेजा काबुल, कहां भेजा, तो ठेठ इधर वाला बॉर्डर। फिर भेज दिया बिहार, फिर भेज दिया बंगाल, सब बॉर्डर ही बॉर्डर है। बिहार बंगाल भी तो भारत का बॉर्डर ही पड़ जाता, तो कहां कहां रखा था इसको, काबुल, कहां कहां। अभी मैंने बताया कि अकबर के परिवार वाले नाम के टाइटल क्या लगाया करते। अकबर खान एक कोई भाई था, कजन सौतेला भाई था, उसका नाम था मिर्जा हकीम। क्या नाम था, ये काबुल रहता है, कहाँ रहता है। और इसने भाई साहब इसको, अकबर क्या थोड़ा लिबरल हो गया था, हिंदू सेनापति है, हिंदुओं पे थोड़े टैक्स भी उसने कम कर दिए थे। तो जो कट्टर मुसलमान टाइप के लोग थे उन्होंने इसके भाई को भड़काया। भाई कौन है, मिर्जा हकीम। अरे क्या उसको हटा रहे, तो फर्जी तुम्हारा भाई अकबर हिंदुओं का साथ देता रहता है, उसको हटा, तू बादशाह बन जा। मिर्जा हकीम को लगा ठीक है ये लोग मेरे साथ है। तो मिर्जा हकीम ने पहले तो काबुल पे कब्जा किया और कहा काबुल आज के बाद हिंदुस्तान को टैक्स ही नहीं दे, मैं स्वतंत्र राजा हूं, काबुल अकबर के अंडर में नहीं है। फिर उसको लगा ठीक है अपने पास तो पैसे टके थोड़े, ठीक है। अब उसने कहा अब मैं जाऊंगा काबुल से दिल्ली, दिल्ली में अकबर को मारूंगा, और अकबर को मार के दिल्ली पे भी क्या करूंगा, कब्जा, पूरा हिंदुस्तान मेरा होगा। अकबर को लगा कि यार ये काबुल पे तो कब्जा कर गया, यदि इधर आगे आया और यदि कट्टर मुसलमान टाइप के लोग इसके साथ हो गए तो फिर मेरी तो गिरा यार, मेरे को मारेंगे यहाँ पे आके। तो ये इधर आए, इससे पहले मैं ही चला जाता हूँ, सामने वहीं रोक देते हैं। मुगल बादशाह खुद कभी जाते ही नहीं थे, सेनापति को भेजते। सेनापति कौन था, मान सिंह। का मान सिंह यार उस मिर्जा हकीम को देख ले गए, मान सिंह ने, अरे मिर्जा हकीम थोड़ा शक्तिशाली आदमी है, उसने कहा तू चिंता ही मत कर, भेज तो सही। और अकबर ने किसको भेजा, मान सिंह को। कहां भेजा, काबुल, किसको दबाने के लिए। मान सिंह ने ढंग से कूटा पकड़। अब इसने अकबर को मैसेज किया, हाँ भाई वो तेरे भाई को तो कुटकार दिया, अब क्या करना, आ जाऊं क्या। अकबर ने कहा नहीं यार थोड़े दिन और रुक वहां पे। क्यों, क्या करना है, अफगानिस्तान की सिचुएशन थोड़ी और अलग है। अफगानिस्तान पहाड़ियों का देश, पहाड़ी पहाड़ है वहां पे, पहाड़ों में अलग अलग जनजातियां रहती है, क्या रहती है, ट्राइबल्स, ट्राइबल ग्रुप है वहां पे ना, ट्राइब्स रहती है, अलग अलग ट्राइबल ग्रुप है। जैसे वहां पे एक ट्राइबल ग्रुप है जिसका नाम है अफरीदी। क्या नाम है, क्या नाम है, शाहीन शाह। ये अफरीदी है, ये अफरीदी ग्रुप है, एक अफगानों का ग्रुप है, तो वहां पे अफरीदियों का ग्रुप है। वैसे एक ग्रुप और है वहां पे, यूसुफ जई। कौन सा है, कभी एक लड़की का नाम सुना आपने, मलाला, मलाला यूसुफ जई, पाकिस्तान की एक लड़की, उसको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो यूसुफ जई एक ट्राइबल ग्रुप है वहां का। वहां पे एक ग्रुप है उसका नाम है करजई। क्या नाम है, एक ग्रुप है उसका नाम है रोशनिया। क्या नाम है, ऐसे कोई 5 ग्रुप थे वहां। कितने ग्रुप थे, एक तो आपस में लड़ते रहते। अब कोई ग्रुप आपस में लड़ेंगे तो वहां की जनता राजी रहेगी या परेशान रहेगी, जनता परेशान है बेचारी। फिर लड़ाई वगैरह ज्यादा होगी तो वहां पे व्यापार कम होगा, ज्यादा होगा, तो व्यापार नहीं हो रहा, व्यापार कम होगा तो टैक्स ज्यादा मिलेंगे, कम मिलेंगे। एक तो अफगानिस्तान की सिचुएशन खराब है, अकबर उसको कंट्रोल में करना चाहता। फिर अफगानिस्तान के ठीक आगे देश पड़ता है ईरान। कौन सा है, वो ईरान के बादशाह भी बड़े शक्तिशाली हुआ करते। अब इधर तो है भारत, भाई पाकिस्तान को भारत मान लो आप, तो पाकिस्तान तक भारत है, भारत, भारत के इधर ईरान, बीच में कौन है, अफगानिस्तान। कोई भी दो शक्तिशाली देश हमेशा चाहेंगे कि उनके बीच में जो है उस पर अपना कंट्रोल रहे। भारत और चीन के बीच में नेपाल और भूटान, भारत और चीन के बीच में क्या है, इसलिए भारत की कोशिश है नेपाल भूटान हमारे कब्जे में रहे, चीन की कोशिश है नेपाल भूटान हमारे कब्जे में रहे। नेपाल भूटान दोनों के मजे लेते हैं, थोड़ी थोड़ी बातें भारत की मानते हैं, थोड़ी थोड़ी बातें चीन की। चीन को कहते हैं सड़क बना दो, चीन सड़क बना देता, फिर भारत को कहते हैं रेलवे लाइन बना दो, तो भारत क्या बना देता है उनको। तो अब भारत और ईरान के बीच में क्या था, अफगानिस्तान। अब मान लो ईरान अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेता है, ईरान कहां पे कब्जा कर ले, तो फिर ईरान की बाउंड्री किसके लग जाएगी, भारत। फिर अगला अटैक कहां पर होगा, भारत। और कौन बादशाह ये चाहेगा कि कोई बड़े बादशाह का मेरे पर हमला हो जाए। तो अकबर को लगता है कि यदि कभी ईरान हमला भी करे तो भारत ना आए, अफगानिस्तान में रोक ले हम, इसलिए अफगानिस्तान में हमारा कंट्रोल रखना जरूरी है। इसलिए दो शक्तिशाली के बीच में जो इलाका होता है उसको बोलते हैं बफर। क्या बोलते हैं, तो अफगानिस्तान अपने बीच में एक बफर स्टेट थी। कैसी स्टेट थी, बफर थी। इसलिए अकबर ये भी चाहता कि इस बफर पे अपना कब्जा रहे ताकि ईरान वाला बादशाह कभी भी इधर नहीं आ पाए। इसने कहा भाई वहां वो 5 कबीले लड़ते हैं उनको कंट्रोल कर, वहीं पर बैठा रहे और उधर की सिचुएशन को संभाल, व्यापार वाणिज्य ढंग से होना चाहिए, टैक्स आना चाहिए यार वहां से, अपना इलाका वो। इसने कितने कबीले रहे,
अयोध्या का झंडा सफेद, तो अयोध्या से आमेर वाले आए तो आमेर वालों का झंडा भी सफेद, उसमें क्या बनी होती झाड़ी, इसलिए आमेर के झंडे को भी क्या कहते हैं। अब मान सिंह ने कितने कबीले जीते, तो उसने कहा आज के बाद झंडा चेंज भाई अपना, आज के बाद अपने झंडे में 5 कलर होने चाहिए। कितने कलर होने चाहिए, इसलिए आमेर का झंडा हो गया पचरंगा। कैसा हो गया, तो आमेर का झंडा पचरंगा किसने किया, कितने कबीले हराने के बाद, कहाँ के, पहले किस रंग का झंडा था, उसमें क्या बनी होती, इसलिए क्या बोलते, बोले बड़ी बात। झाड़साई झंडा कौन सी रियासत का था, और ये झाड़साई नाम आमेर के साथ इतना जुड़ा कि अब आपको पूछे झाड़साई सिक्के कहां पे थे, आमेर, झाड़साई पगड़ियां कहां पर थी, आमेर, झाड़साई जूतियां कहां पर थी, आमेर, झाड़साई राजधानी कौन सी थी, आमेर, जहां जहां झाड़साई वहां वहां झाड़साई नाम आते। क्या बताना है, 2022 में कुछ दूरदर्शन वालों का कार्यक्रम था, मैं गया हुआ उस कार्यक्रम के अंदर, तो मुझे हिस्ट्री पे बोलने के लिए बुलाया गया, और एक बहुत अच्छे अपने कालबेलिया डांसर है, यदि आपने कभी देखा गुलाबो जी, कालियो कूद पड़े मेला में, तो जो गुलाबो जी है उनको कल्चर पे बोलने के लिए बुलाया। तो रिकॉर्डिंग होनी थी पहले, रिकॉर्डिंग होने के बाद में उसको वो अगले दिन जारी करते हैं उसको। राजस्थान दिवस का कार्यक्रम था, राजस्थान दिवस था 30 मार्च को, 29 मार्च को उनको रिकॉर्डिंग थी। तो पहले दूरदर्शन वाले जो थे वो हमारे साथ बैठे थे, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई आप कौन सी भाषा में कंफर्टेबल फील करेंगे बोलना, हम जिसमें आपसे सवाल पूछे। मैंने कहा भाई भाषा तो 3 है, राजस्थानी, हिंदी, अंग्रेजी। हिंदी अंग्रेजी दोनों आती नहीं है, एक ही आती है अपने को राजस्थानी, तो उसी में कंफर्टेबल फील करूंगा। तो उनका ठीक, हम आपसे राजस्थानी में सवाल पूछे। उन्होंने गुलाबी जी से कहा, गुलाबो जी आप बता दो किसमें पूछना, अब हम प्रेफर करें आपको। तो गुलाबो जी का बड़ा ब्लंट रिप्लाई था कि मैं तो झाड़सा ही बोलूंगी। मैं तो उस दिन मुझे पता चला कि अच्छा यहाँ की बोली को भी झाड़सा ही कहते हैं। आमेर की बोली भी क्या, आमेर का झंडा भी, उनके सिक्के भी, उनकी राजधानी भी, उनकी जूतियां भी, उनकी पगड़ियां भी, सब कुछ उनके क्या है, जहां जहां झारसाई वहां वहां, जहां जहां आमेर वहां वहां। काबुल का दो, अफगानिस्तान का दो, या कहां का दो, काबुल, तो अपने दोहे हैं वैसे। आज भी काबुल में जब बच्चा रात को रोता है तो उसकी माँ कहती है बेटा सो जा, वरना कौन आ जाएगा। मात सुनावे बाल गान खौफनाक रणगात, माताएं अपने बालकों को सुनाती है वो खौफनाक कहानियां। काबुल भूली नहीं है जैन वो खांडो बेहात, काबुल आज भी मानसिंह के हाथों और उसके खंडे के प्रहार को अभी तक भूली। तो काबुल जाके कौन जीत के आया था, कौन जीत के आया था, कहते हैं मानसिंह जब काबुल जा रहा था तो अपने सैनिकों ने मना कर दिया कि अटक नदी पार नहीं करेंगे। अपने लोचा था अटक नदी वाला कि हम अटक नदी पार करेंगे, तो मानसिंह अपने सैनिकों को बुला के कहता है कि सबे भूमि गोपाल की, बोलो देखे सारी भूमि किसकी है, भगवान कृष्ण की है, सबे भूमि गोपाल की, इसमें अटक कहां, बोलो, मतलब इसमें अटकने वाली बात कोई भी, सारी धरती भगवान कृष्ण की, उधर भी भगवान कृष्ण इधर भी भगवान कृष्ण, इसमें अटकने वाली कोई बात है, जिसके मन में अटक है वही अटक रहा। बोलो, ये मन की बात है कि इसके पार जाएंगे इसके पार नहीं जाएंगे, बगैर अटकने वाली कोई बात है, सारी धरती किसके, भगवान, बोलो हर हर महादेव कर दो पार नहीं, ऐसा मान सिंह ने उनको कहा था, तो मैं नहीं कर रहा, मैं अटक पार कर गए थे। मान सिंह के 300 साल बाद, कितने साल बाद, ये 1580 के आसपास, अब आ गया आपके 1880, अंग्रेजों की सेना जा रही है अफगानिस्तान। अंग्रेजों की सेना कहां जा रही है, अंग्रेजों की सेना में होते तो इंडियंस ही थे, तो बंगाल के लोग जा रहे हैं अफगानिस्तान, अंग्रेज लड़ने के लिए अफगानिस्तान जा रहे हैं, कहां के फौजी जा रहे हैं, बंगाल। वो बंगाल के फौजी आपस में बात करते हैं कि हम अफगानिस्तान को उसी प्रकार जीतेंगे जैसे मान सिंह ने जीता। जैसे किसने जीता, मतलब 300 साल तक उसकी कहानियां भारत में सुनाई जाती होगी कि अफगानिस्तान को कौन जीत के आया था। ठेठ कहां पर बात की जा रही है, बंगाल में। कहां बात की जा रही है, याद रहेगी, अफगानिस्तान, खुर्दा अब उड़ीसा में आता है ना, पहले बिहार, उड़ीसा बिहार का पार्टी होता था, अलग अलग नहीं हुआ करते, अब उड़ीसा अलग पार्टी तो अलग हो गया, खुर्दा अब कहां पर आता है, तब इसको क्या बोलते थे, बिहार। तो कौन कौन से 3 राजा बताओ, देखिए, गिद्धौर का, पूरणमल, गया का और खुर्दा का। अच्छा, उड़ीसा के अंदर एक जगह पड़ती है पुरी, नाम सुना है, कौन से भगवान जी का मंदिर है, कौन से भगवान जी का जगह। देखो, मैंने आप कई बार हमने बीच बीच में बातें पढ़ी है कि मुगलों की और अफगानों की आपस में नहीं बनती, किस किस की, मैंने कारण भी आपको बताया कि बाबर जब भारत में आया था तो भारत में राज किसका था, अफगानों का, क्योंकि इब्राहिम लोधी ये लोग कौन थे, अफगान। लेकिन बाद में अफगानों का राज खत्म करके मुगल आ गए, इसलिए मुगल अफगानों के आपस में बनती। इसलिए सांगा जब मुगलों से लड़ रहा था तो अफगान जो है महमूद लोधी के नेतृत्व में किसके साथ थे, सांगा। जब महाराणा प्रताप अकबर से लड़ रहे थे तो हाकिम खान सूर के नेतृत्व में अफगान किसके साथ है, महाराणा प्रताप। ये नहीं भाई मुगलों के खिलाफ जो लड़ेगा उसका साथ देंगे, तो अब मुगलों की और अफगानों की नहीं बनती, तो अफगान मुगलों के इलाकों पे कब्जे करते हैं, तो अफगानों ने एक इलाके पे कब्जा कर लिया, पूरी। कहां कब्जा कर लिया, पूरी के कौन से मंदिर पे, जगन्नाथ। 2 अफगान है जो कब्जा करके बैठ गए, नासिर खान और कतलू खान, कौन कौन है, और इन्होंने का मंदिर को तोड़ेंगे, इस जगन्नाथ मंदिर को तोड़ेंगे। और ये मानसिंह इस समय बिहार में, और मानसिंह को पता चला कि भाई कौन से मंदिर को तोड़ने जा रहे हैं वो लोग, कौन से मंदिर को, जगन्नाथ, कहां पे। और उसको लगा यार जगन्नाथ मंदिर केवल मंदिर नहीं है, हिंदुओं के 4 धाम में से एक है। हिंदुओं के जो 4 धाम है, कौन कौन से हैं 4 धाम बताओ। उत्तर भारत में कौन सा है, बद्रीनाथ, कौन सा, साउथ इंडिया में रामेश्वरम, कौन सा, गुजरात में द्वारिका,
गुजरात में द्वारिका और उड़ीसा में। आप कभी सोचो यार, हमने 4 धाम बनाए, शंकराचार्य जी ने बनाए। किसने बनाए? 4 अलग अलग छोर पे। यदि कोई भारत के 4 धाम की यात्रा करे तो पूरे भारत का चक्कर काटे। नॉर्थ जाए, साउथ जाए, वेस्ट जाए, ईस्ट जाए, पूरे भारत का चक्कर काटे तो उसे पता चले हमारा देश भारत है। हमारे भारत की सीमाएं कहां कहां पे, सब बाउंड्रियों पे बनाए। तो कहा यार पूरी का जगन्नाथ मंदिर केवल मंदिर नहीं है, 4 धाम है हमारा, और इसको कैसे तोड़ सकते हैं? मान सिंह बाकी काम बीच में छोड़ता है, फटाफट पहले पूरी जाता है, नासिर खान कतलू खान को पकड़ के कत्ल करता है दोनों का, और कौन से मंदिर को बचाता है? जगन्नाथ मंदिर में आज भी यदि आप जाते हो और वहां धोख लगाते हो तो पहले थैंक यू किसको बोल देना चाहिए? मान सिंह नहीं होता तो कौन से मंदिर को जमींदोज कर जाते वो लोग? आज बांग्लादेश है जो, तो बांग्लादेश, अब उसको बांग्लादेश बोलते हैं, पहले तो अपने ये था पूर्वी बंगाल, वो पूर्वी बंगाल और अपने वाला पश्चिम बंगाल। अने आप देखो, कभी नोटिस करना इस बात को, हमारे एक राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल। राज्य का नाम क्या है? अब कोई पूछ ले कि तुम्हारे एक राज्य का नाम पश्चिम बंगाल है तो तुम्हारा पूर्वी बंगाल कहाँ है, तो हम कहते हैं वो तो हमारे पास नहीं है। तो फिर तुमने राज्य का नाम पश्चिम बंगाल क्यों कर रखा? बंगाल कर लो भाई। हमारे और किसी, आपने कोई राज्य का नाम सुना कभी कि पश्चिमी पंजाब, उत्तरी राजस्थान है, दक्षिणी तमिलनाडु? ऐसे नाम नहीं है ना। और एक राज्य का नाम आज भी क्या है? पश्चिम बंगाल। हमने इसलिए छोड़ रखा है ताकि याद रहे, पीढ़ियों को याद रहे कि पूर्वी बंगाल उधर वाला है, जो बांग्लादेश है उसको क्या बोलते हैं। याद रहेगा तो वापस लेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं 10 पीढ़ी बाद लेना है भाई साहब, कभी ना कभी लेना। इसलिए हमने पश्चिम बंगाल का नाम अभी भी चेंज, वरना आप तो बंगाल हो जाना चाहिए भाई। पश्चिम का मतलब तब है ना जब पूर्व हो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये रिलेटिव टर्म है। जब मैं किसी को कहता हूं वह पश्चिम में है, इसका मतलब कोई ना कोई पूर्व है। जब मैं कहता हूं वह उत्तरी है, इसका मतलब कोई ना कोई दक्षिणी है। पश्चिमी तो अपश्चिमी है हमारे पास, पूर्वी तो हमारे पास है ही नहीं। पर हमने कहा नहीं है तो क्या है, लेंगे भाई साहब, कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे, जब जी में आएगा तब लेंगे, कभी ना कभी तो लेंगे उसको वापस। तब तक हमारे इसका नाम क्या रखा जाए? पश्चिम। हमारे जो पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है? ममता दीदी। तो ममता दीदी ने कई बार कह दिया कि इसका नाम बंगाल करो, ये पश्चिम हटाओ, क्योंकि दीदी के साथ दिक्कत दूसरी है। एक मीटिंग होती है राष्ट्रीय विकास परिषद की मीटिंग, किसकी मीटिंग होती है? राष्ट्रीय विकास परिषद की। पूरे राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं और वो बोलते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। किस ऑर्डर में बोलेंगे? पहले ए राज्य वाले, फिर बी वाले, फिर सी वाले। पहले आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल सबसे लास्ट है, वेस्ट बंगाल। डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जेड है। अब एक बार क्या हुआ, एक मीटिंग के अंदर आंध्र प्रदेश के सीएम बोले, चले गए। असम के सीएम बोले, चले गए। अरुणाचल के सीएम बोले, चले गए। लास्ट में दीदी अकेली थी। दीदी गुस्सा, दीदी ने कहा मैं नाम बदल दूंगी, इसका पश्चिम हटा दूंगी, केवल क्या कर दूंगी? बंगाल। फिर मैं सेकंड बोलूंगी। एक खत्म होते भी मोदी जी ने कहा नहीं दीदी, ओ दीदी, इसका नाम बदलेंगे, इसका नाम पश्चिम बंगाल ही रखेंगे, ताकि पीढ़ियों को पता रहे कि पूर्वी कौन सा है, बांग्लादेश कौन सा है। तो भाई साहब मान सिंह उस टाइम पूर्वी बंगाल गया। कहां पे गया? पूर्वी बंगाल में एक जगह पड़ती थी, उसका नाम था जसोर। कौन सी जगह थी? कहां पड़ता है जसोर? पूर्वी बंगाल, ईस्टर्न बंगाल में। कौन सी जगह थी? कौन सी जगह बोलो? यहाँ के एक राजा को आ रहा था, उस राजा का नाम था केदार। क्या नाम था? शीला माता आमेर के कछवाहा राजवंश की इष्ट देवी है भाई। कुल देवी तो हमने पहले पढ़ी ली। शीला माता आमेर के